जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जमीन के अगर जो आप 1 किलोमीटर के रेडियस में देखेंगे 4 से 5 कॉलोनियाँ हैं जो 2015 से और 19 के बीच में काटी गई थी और उन कॉलोनियों को तो अप्रूव कर दिया है नगर निगम गुरुग्राम ने। और दोस्तों ये जो कॉलोनियाँ जो काटी गई थी ये उस टेन्योर में काटी गई थी जो आजकल आप एक देख रहे होंगे कि कोई अपने आप को अतिक्रमण हटाने का मसीहा बताता है। वो डीटीपी एनफोर्समेंट के कार्यकाल में वो अवैध कॉलोनियाँ काटी गई थी। उन अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया कटने के 4 साल के अंदर अंदर। लेकिन हमारी जो दादालाई ज़मीनों में हम मकान बना के 50 साल से रह रहे हैं वो सरकार की नज़र में आज भी अवैध है। सरकार यहाँ सीवर की लाइन नहीं डालना चाह रही ये कह के कि भाई ये अवैध इलाका है इसलिए हम यहाँ सीवर नहीं डाल सकते हैं। जबकि ये जो सीवर है इसी अवैध में ये सीवर जल्दबाजी में पैसा खा के नगर निगम ने डाल दिए थे। ये ओवरफ्लो होने का कारण भी है कि मात्र ये 4-4.5 फुट की गहराई पे सीवर लाइन डली हुई है और आगे जो सीवर लाइन है इसका स्लोप इसका जो ढलान है वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो मंत्री है जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके कार्यकाल में ज़्यादातर विकास कार्य हुए। आज उनकी मुँह बोली पुत्रवधू पार्षद है। इसका जो स्थायी समाधान ये है कि ये सीवर लाइन दोबारा डल जाए रोड फटके, वो सरकार करना नहीं चाह रही। हमारे जो 50 साल 60 साल 70 साल पुराने मकान हैं उनको अवैध बता रही है। लेकिन आसपास की ज़मीनों में डीटीपी एनफोर्समेंट के संरक्षण में मंत्री के संरक्षण में कॉलोनियाँ जो काटी गई थी वो वैध हो गई है, वहाँ सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे सीवर लाइन डालने से मना कर रहा है नगर निगम अवैध बताकर। जेटिंग मशीनें जो सुपर सकर मशीनें हैं वो लगातार कई दिनों से यहाँ लगाई गई तो जाहिर सी बात है ये पानी तो साफ हुआ नहीं, नगर निगम का खजाना साफ हो रहा है और वो साफ हो रहा है तो किसकी जेब में जा रहा होगा ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। दूसरा, अगर 5 साल 4 साल पुरानी कॉलोनी वैध हो सकती है, अच्छी बात है, हो जानी चाहिए वैध। जो हम तो ये कहते हैं कि वार्ड 18 में कोई भी घर बना हुआ है वो सब वैध है, उस तक सीवर की लाइन, पानी की लाइन, बिजली का कनेक्शन और पक्की सड़क पहुंचनी चाहिए और पहुंचाई जानी चाहिए नगर निगम द्वारा। लेकिन 4-5 साल पहले कटी हुई कॉलोनी वैध और 50 साल 60 साल 70 साल पुराने बने हुए ये हमारे देख लीजिए मेन सोना रोड तक चले जाएंगे, 1 किलोमीटर है यहाँ से, बने हुए वैध मकान हमारी दादालाई जमीन में आबादी देह में वो इस सरकार की नज़र में अवैध। अब वो डीटीपी एनफोर्समेंट से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई ये जो मकान अवैध है और कॉलोनियाँ, क्योंकि कॉलोनियों से तो हो सकता है मिठाइयाँ मिल जाती हो, हम जो अपनी दादालाई ज़मीन में मकान बना के रह रहे हैं तो हम तो किसी को क्या मिठाई दे पाएंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने है नगर निगम गुरुग्राम का कारनामा, एक है काला कारनामा। लोगों को 100 करोड़ रुपये खर्च करके भी ये देख लीजिए किस प्रकार से इस नार की स्थिति में रहना पड़ रहा है। लगातार सुपर सकर मशीनों के नाम पे खजाना खाली किया जा रहा है, लेकिन जो समस्या का असली समाधान है उसको नगर निगम करने की दिशा में बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हमारी मांग है आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए कि इस रोड पे सीवर लाइन डाल ली जाए। जब इसके अगल बगल का इलाका वैध है तो ये दरबारी जनता को भी जागरूक करेंगे और इसकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।